Yes, so let's discuss the name of some more coordination compounds. सबसे पहले वाला जैसे कि डिस्कस करते हैं CONH3 6 एंड स्क्वायर ब्रैकेट है, ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे हम? हेक्सामाइन, यानी कि लीगेंड का नेम लिखेंगे। तो 6 है तो हेक्सा आएगा, हेक्सा की ए भी डालनी है, 6 का मतलब होता है हेक्सा। NH3 का नेम क्या है? अमाइन, तो यहाँ पर हेक्सा की ए भी डालनी है एंड अमाइन की ए भी डालनी है। वो हेक्सा भी पूरा एंड अमाइन भी पूरा, AMMIN, हेक्सा अमाइन। उसके बाद CO का नेम यहाँ पर कोबाल्ट लिखे या कोबाल्टेट? कोबाल्ट। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? कोबाल्ट। क्या लिखोगे? समझ में आ गया बच्चे? इसके बाद जब भी कोबाल्ट लिखेंगे यानी कि मेटल लिखेंगे, साथ ही क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, जब भी कोई चार्ज स्पीशीज हो तो एंड में क्या लिखते हैं? आयन। क्या लिखते हैं? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट हम इन पांचों की बाद में निकालेंगे, पहले हम सिर्फ नेमिंग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले का नेम क्या लिखें? यस, कहाँ से स्टार्ट करें? पहले के का नेम लिखना है या कॉम्प्लेक्स का? पहले के का नेम लिखना है, जो सबसे पहले चीज आ रही है उसी का नेम लिखना होता है। पोटेशियम पहले आ रहा है, पहले पोटेशियम। हाँ जी, ओनली पोटेशियम लिखें या टेट्रा पोटेशियम लिखें? बिकॉज देयर इज 4 पोटेशियम। ओनली पोटेशियम। जो चीज कॉम्प्लेक्स के बाहर है उसका नेम ओनली ही लिखना होता है, 4 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर के का क्या लिखेंगे हम? पोटेशियम। क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको 4 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 4 जो है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर ले। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर Fe भी है, Cn भी है। सबसे पहले किसका नेम लिखे? Cn का या Fe का? Cn इज लीगेंड, लीगेंड का नेम लिखेंगे। 6 लीगेंड है, 6 के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेक्सा। क्या यूज करते हैं? तो देखिए पोटेशियम मैंने पहले लिख दिया। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपका सब कुछ ही स्मॉल लेटर्स में हो। उसके बाद पोटेशियम एंड कॉम्प्लेक्स के नेम में आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ सकते हो। तो 6 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? हेक्सा। क्या आ जाएगा? Cn का नेम क्या लिखेंगे? साइनिडो। क्या नेम लिखेंगे? अब Fe जो है इसको फेरेट लिखूं या आयरन लिखूं? यस, फेरेट। क्या लिखेंगे? क्योंकि आपका पोटेशियम पहले आ रहा है, कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है। जब आपका कॉम्प्लेक्स बाद में आए तो आप उस नेम के पीछे क्या लिखना होता है? 8। क्या लिखना होता है? 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फेरेट। क्या लिखेंगे? FERRATE। एंड जब भी मेटल का नेम लिखते हैं तो साथ ही क्या लिखते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखते हैं? समझ में आ गया? तो ये हमारे रूल से पता चलेगा। अगर किसी को लग रहा है कि इसको लीगेंड के नेम नहीं आते तो लीगेंड के नेम का पूरा टेबल आपको करवाया हुआ, आप वहां से आप याद कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करने तो आप नेमिंग की प्रैक्टिस क्लास अगर लगा रहे हो तो आपको वैसे ही जो इंपॉर्टेंट वन है डेली याद ही होते जाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर से नेक्स्ट वाला तो है ही कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नेम लिखें? यस, कौन कौन से लीगेंड है यहाँ? Br एंड Cn। Br का नेम क्या है? ब्रोमिडो। Cn का नेम? साइनिडो। तो बी पहले लिखेंगे ब्रोमिडो की या सी पहले लिखेंगे साइनिडो की? बी, ब्रोमिडो पहले लिखेंगे। अब ब्रोमिडो है कितने? 2 के लिए क्या लिखेंगे हम? डाई। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसका नेम? डाई ब्रोमिडो। क्या लिखेंगे? डाई ब्रोमिडो। उसके बाद क्या लिखे हम? यस, डाई ब्रोमिडो के बाद डाई साइनिडो। चलिए दोनों लिगेंड्स के नेम हमारे हो चुके हैं। अब लीगेंड तो डन है। उसके बाद बचा सीओ। सीओ का क्या नेम होता है? सीओ का नेम कोबाल्ट। बट यहाँ पर कोबाल्ट लिखना है या कोबाल्टेट लिखना है? कोबाल्ट। अगर आपके कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाला है या आपका कॉम्प्लेक्स पहले लिखा हुआ है तो कोबाल्ट होंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा हुआ है तो आप एंड में 8 लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अभी पॉजिटिव वाला है इसलिए क्या लिखेंगे? सीओ को ओनली कोबाल्ट। एंड जब भी मेटल लिखे साथ ही क्या लिखे? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? समझ आ गया? अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला था तो एंड में क्या लिखेंगे? आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट वाला। अभी आपका कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास Fe है, 4 वाटर है एंड 2 C2O4 है। तो यहाँ पर किसका नेम पहले लिखें? Fe के लिखें या लीगेंड्स का? लीगेंड्स का। कौन कौन से लीगेंड है? वाटर का नेम है क्या?
एक्वा, एक्वा मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है। किसी को पता है C2O4 का क्या नेम है? ऑक्सालेटो। क्या नेम है? ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ए लिखे या ओ लिखो? ए। कितने ए वाले हैं? क्या लिखे? टेट्रा एक्वा। टेट्रा पूरा टेट्रा लिखना है एंड एक्वा भी पूरा लिखना है। टेट्रा एक्वा। फिर हमारे पास ऑक्सालेटो कितने हैं? यस, टू। टू के लिए क्या लिखेंगे? डाई ऑक्सालेटो। क्लियर है बच्चे? उसके बाद क्या लिखें? Fe को, हाँ जी, फेरेट लिखें, आयरन लिखें? आयरन, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है ना, जब कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव हो या कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा हो तो एज इट इज लिखना होता है, तब फेरेट वगैरह नहीं लिखना। तो क्या लिखेंगे? सिर्फ आयरन। क्या लिखेंगे? एंड जब भी मेटल के साथ ही क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? जो बाहर वाला SO4 है उसको क्या लिखो? SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? ठीक है बच्चे, समझ आ गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट वन जो इसका है, इस वाली स्क्रीन का। हाँ जी, क्या लिखे सबसे पहले? नेम कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट या NH3? NH3। कितने NH3 है यहाँ पर? 6 का क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या है NH3? NH3 का नेम अमाइन, AMMIN, हेक्सामाइन। अब यहाँ पर आप बताइए, कोबाल्ट को कोबाल्ट 8 लिखे या ओनली कोबाल्ट? ओनली कोबाल्ट। वेरी गुड। जब भी मेटल लिखेंगे साथ में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बाहर है SO4, SO4 को क्या लिखें? क्या इसको डाइसल्फेट लिखें या सल्फेट? ओनली सल्फेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको कोई डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ सल्फेट। क्या लिखेंगे? इतना समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? अब पहले 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस चीज की फाइंड करनी होती है? मेटल की। किसकी फाइंड करनी होती है? यहाँ पर मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। कौन सा मेटल है? तो कोबाल्ट को मान लीजिए X। अब X कोबाल्ट को मान लिया। अब बताइए उसके साथ कौन लगा हुआ है? NH3। NH3 है क्या? अमाइन। अमाइन पे कितना चार्ज होता है? 0। कितना चार्ज होता है? ये भी आपको लीगेंड के साथ साथ ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है? वो लीगेंड्स के साथ साथ ही लिखे हुए हैं। अमाइन पे 0, 6 माइन पे भी कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0, 0। ठीक है, सो X प्लस 0 इक्वल टू रखना होता है जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। कितना चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे? +2। कितना चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे? +2। सो यहाँ पर सामने क्या रख देंगे? +2। कितनी है X की वैल्यू? 2। जितनी भी वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिख देनी है रोमन नंबर से। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? सो यहाँ पर जैसे हम सिंपल मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही है। सो कोबाल्ट को X मानना, 6 NH3 पे 0, X प्लस 0 इज इक्वल टू +2। X कितना आ गया? +2। तो 2 लाइन से लगा देंगे यानी कि रोमन नंबर से। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट बच्चा बताएगा मुझे। हाँ जी, अब किसको X मानू मैं? Fe को। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पोटेशियम। एक के पे कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। 4 के पे 4 पॉजिटिव। चलिए के तो लिख दिया। उसके बाद +X, Fe का X। उसके बाद एक CN पे -1, 6 CN पे इक्वल टू क्या रखो? 0। कितनी आ जाएगी यहाँ X की वैल्यू? कितनी आ जाएगी? 6 - 4 2 होता है, उधर जाके +2 बन जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बच्चा। आप मुझे बताइए इसमें से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? किसकी निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट? कोबाल्ट को X मान लेते हैं। यस। एक Br पे चार्ज -1। Br पे कितना होता है? 2 पे -2। एक CN पे 2 पे इक्वल टू क्या रखना होता है? +1। जितना ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पर? +1। कितना आ गया इसका आंसर? X - 4 इज इक्वल टू +1। कितना आ गया? 5। कितना आ गया?
तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, रोमन नंबर्स में 5 को बी लिखते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या लिखें इसको? एक्स। H2O यानी कि एक्वा पे चार्ज 0, 4 एक्वा पे भी 0। C2O4 ऑक्सालेटो पे कितना होता है? -2। कितना होता है ऑक्सालेटो पे? कितना होता है? तो 2 ऑक्सालेटो पे कितना हो जाएगा? -4। ऑक्सालेटो डन। उसके बाद SO4 पे -2। SO4 पे भी कितना होता है? SO4 भी -2 है, ऑक्सालेटो भी -2। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? कितना आया इसका? 6। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। अंजी बताइए, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यहाँ पर? कोबाल्ट X। NH3 पे चार्ज 0, 6 NH3 पे भी 0, so X + 0। SO4 पे कितना होता है? 2 नेगेटिव। 2 SO4 पे -4 इक्वल रखना होता है 0। कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट? 4। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? अभी 1 मिनट के लिए आप वो बाकी 5 ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए अब इसका नेम ट्राई करते हैं। COBr2 En ट्वाइस एंड ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले यहाँ पर किसका नेम लिखेंगे? CO का लिखें या Br का या En का? इसका नेम Br का नेम ब्रोमिडो है, हमने उधर लिख किया ही है, तो Br इज ब्रोमिडो। B से स्टार्ट हो रहा है। En का नेम क्या होता है? इथिलीन डायमीन एथेन 1,2 डायमीन E से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली B लिखे या E लिखे? B। कितने B है यहाँ पर? 2 का क्या लिखते हैं वर्ड? डाई। क्या लिखते हैं? सो क्या लिखेंगे हम? डाई ब्रोमिडो। ठीक है, डाई ब्रोमिडो हो गया। अब जो En है, En का नेम है, क्या नेम है En का? इथेन 1,2 डायामीन। इथेन 1,2 डायामीन के नेम के अंदर ही डाई आ रहा है ना। जब नेम के अंदर ही डाई आए तो 2 को क्या लिखते हैं? बेस। जब नेम के अंदर ही डाई आए तो 2 को क्या लिखते होते हैं? बेस। 3 को ट्रिस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बेस। क्या लिखेंगे? क्यों? अब देख लीजिए क्यों। ब्रैकेट में लिखना है आपने इथेन 1,2 डायामीन, क्योंकि En का जो नेम है इथेन 1,2 डायामीन, इसके नेम के अंदर ही डाई है। जब नेम के अंदर ही डाई हो तो हम बाहर डाई नहीं लिख। चलिए अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? CO की, Br की या En की? CO। तो बार्ट की, मेटल की ही फाइंड करनी होती है, तो मेटल को X मान ले यहाँ पर। उसके बाद Br पे कितना चार्ज होता है? एक Br पे -1। कितना चार्ज होता है? -1। 2 Br पे -2। एक En पे कितना चार्ज होता है? 0। 2 En पे भी 0। +0 इज इक्वल टू क्या रखेंगे? +1। क्या रखेंगे? तो कितना आ गया? 1 + 2 3। कितना रखेंगे? 1 + 2 3। समझ में आ गया बच्चे? इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? यहाँ पर यस, निकल की। निकल को क्या माने? X। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर NH3 पे कितना चार्ज होता है? 0। 6 NH3 पे भी 0, सो X + 0। Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। 2 Cl पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। कितना आ जाएगा? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट वन। अब किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? Z की, Zn की या Fe की? Zn तो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, उसकी क्यों करेंगे? किसकी फाइंड करनी है? Fe की। Zn पे, एक Zn पे कितना चार्ज होता है? +2। हम पूरा कर चुके हैं ना अभी डी ब्लॉक को, वहां पता है Zn +2 शो करता है। पूरे ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की +2 कॉमन है, तो +2। 2 Zn पे कितना हो जाएगा? +4। कितना हो जाएगा? Fe का X। एक Cn पे -1। 6 Cn पे कितना आ गया यहाँ पर? 2। कितना आ गया? चलिए नेक्स्ट वाले बताइए, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? प्लैटिनम Pt X। ठीक है। एक En पे चार्ज कितना होता है? 0। 2 En पे 0। एक Cl पे
2 Cl पे ओवरऑल जितना ओवरऑल पे ओवरऑल कुछ नहीं है, 0 से कितना आ गया यहाँ पर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए आप, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? CO मेटल की करनी है। तो एक NH3 पे चार्ज 0, 5 पे भी 0, Cl पे -1, SO4 पे -2 इक्वल टू 0। कितना आ गया यहाँ पर? समझ में आ गया? सो ये थे हमारे कुछ नेमिंग क्वेश्चन फॉर द कोऑर्डिनेशन। चलिए पहले इसके नेम लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसका नेम लिखना है? Zn का, H2O का या OH का? यस, H2O का। क्या नेम है H2O का? एक्वा। ए से शुरू हो रहा है तो कितने एक्वा है यहाँ पर? 3। 3 का क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ OH? हाइड्रोक्सिडो। ठीक है, तो क्या नेम है इसका? इसका नेम जो है हम हाइड्रोक्सो बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सो बी आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है, आप हाइड्रोक्सो बी लिख सकते हैं। तो दोनों ही नेम इसके आता है OH नेगेटिव का, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सिडो। ना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? क्लियर है? आप हाइड्रोक्सो ही लिख लो इसे। 12 करिए। चलिए सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे? H2O का या OH का? कितने H2O है यहाँ पर? 3। तो क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा। क्या लिखेंगे? ट्राई। OH का नेम क्या है? हाइड्रोक्सो। क्या नेम है? क्लियर, लिख दिया हाइड्रोक्सो। उसके बाद Zn को क्या लिखो? जिंक लिखो या जिंकेट लिखो? जिंक। क्या लिखना है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जिंक लिखना है, अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं? जिंकेट। जिंक लिखेंगे। एंड ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड में जब पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या लिखना होता है? आयन। क्या लिखना होता है? इतना क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं अभी। यस, पहले किसका नेम लिखो? के का या कॉम्प्लेक्स का? पहले जो चीज पहले आ रही है उसका नेम लिखना है। किसका नेम लिखो पहले? के 2 है। के होता क्या है? पोटेशियम। 2 के डाई पोटेशियम लिखो या ओनली पोटेशियम? जब जो चीज कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको ओनली पोटेशियम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट्स स्टार्ट विद पोटेशियम। अब Hg लिखो या I4 लिखो? I4, क्योंकि वही लिखे ना, Hg तो मेटल है। कितने I4 है? टेट्रा। क्या है यहाँ पर? आयोडीन का क्या होता है? आयोडीडो। एक बात का ध्यान रखना कि सभी स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? अब Hg जो है मरकरी है। मरकरी का मरकरी लिखो या मर्क्यूरेट लिखो? यस, मर्क्यूरेट। जब आपका कॉम्प्लेक्स बाद में आए तो वो अनायन बन जाता है ना, तो कितनी प्रैक्टिस कर ली तो क्या लिखेंगे हम? मर्क्यूरेट। कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले का बताइए बच्चे। कहाँ से स्टार्ट करूं, Hg से या कॉम्प्लेक्स से? Hg का नेम क्या होता है? अभी हमने देखा मरकरी। क्या नेम होता है? अब CO का लिखूं या NCS का लिखूं? NCS होता है आइसोथायोसाइनेटो। कितने हैं आइसोथायोसाइनेटो? 4 का क्या लिखेंगे? टेट्रा आइसो थायोसायानेटो। लिख दिया। उसके बाद बच्चे कोबाल्ट। कोबाल्ट को आप बताइए, कोबाल्ट लिखो या कोबाल्टेट लिखो? कोबाल्टेट। कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वाला। अब फिर से Fe से ही शुरू हो रहा है। Fe से जो शुरू हो रहा है इसको क्या लिखूं बाहर? आयरन। ठीक है, अंदर Fe लिखूं या 6Cn का नेम लिखूं? पहले 6Cn का नेम हेक्सासायानिडो। ठीक है जी। अब इस Fe को आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं? फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे?
समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? हाँ जी, होल थ्राइस का कोई रोल नहीं है, उसको ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੀਗੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ठीक है, वो बैलेंस करने लिए से। अगले वाले दिन जो नेक्स्ट वाला है, ठीक है, सो यहाँ पर आप मुझे बताइए क्या लिखें, CrPPS थ्राइस या CO5, किसका नेम लिखें? पीपीएस थ्राइस होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसका नेम भी ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। CO क्या होता है, किसको पता है? कार्बोनिल। क्या है ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एंड ये क्या है? कार्बोनिल। अब टी वाला पहले आएगा या कार्बोनिल पहले आएगा? कितने कार्बोनिल है? 5। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पेंटा कार्बोनिल। क्या आ जाएगा? पेंटा कार्बोनिल। एंड इसका नेम मैंने क्या बताया पीपीएस थ्राइस का? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। हाँ जी, CO भी हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट भी हो गया। अब Cr को क्या लिखना है? क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम। क्या लिखना है? क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अब इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसके एंड में मैंने आयन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या था? न्यूट्रल था। ठीक है, अब इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। यहाँ पर किसकी फाइंड करनी है? Zn की। तो Zn पे x चार्ज मान लिया। लेट्स स्टार्ट विद दिस रो। हाँ जी, Zn पे x है, तो यहाँ पर H2 पे कितना होता है? 0। OH पे -1। OH पे कितना होता है? इक्वल टू कितना रखना है यहाँ पर? +1। तो कितना आ गया यहाँ पर? बोलिए 2। कितना आ गया? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए बच्चे, नेक्स्ट वाले में बताइए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? Hg। एक के पे कितना चार्ज होता है? +1। 2 पे Hg पे कितना माना है हमने? x। एक आयोडीन पे कितना होता है? -1। ये सारे ही -1 वाले हैं। F नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे ही N नेगेटिव वाले ही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -4। कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास? 2। कितना आ गया? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? Hg या CO? CO ब्रैकेट के अंदर बैठी है। एक Hg पे कितना चार्ज मानते हैं? इट विल बी इधर +1 और +2 नॉर्मली, तो हम +1 मानते हैं। ठीक है, मरकरी इज +1, तो +1 मान लिया। ठीक है, अब CO पे कितना होता है? x। NCS पे -1। 4 पे कितना आ जाएगा? -4। कितना आ गया यहाँ पर? 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, किसकी निकालनी है? अंदर वाले Fe की। क्लियर? अब बाहर वाले Fe है, ये कितना है? यहाँ से देख के पता चल रहा है 3 लिखा हुआ है, तो कितना है ये? 3 पॉजिटिव। यहाँ से पता चल रहा है ना 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर +x, एक Cl पे -7, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 6 पे -6। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? क्रोमियम की। Cr को x मान लो। पीपीएस 3 पे होता है 0, CO पे भी कितना होता है? 0। तो यहाँ पर कितनी आ चुकी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया ये? अब कुछ क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग, बट कुछ अलग कॉम्प्लेक्सेस करेंगे, लाइक ब्रिजिंग वाले कैसे करते हैं या कुछ डिफरेंट वाले। ठीक है, बट मेनली आपको एग्जाम में यही आते हैं।